जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल डबल अरी के ऊपर। बहुत ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट खबर आई है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि भारत का जो ये आगे का भविष्य तय करने वाला है। तो लिटरली अब वेनेजुएला को बर्बाद करने के बाद ट्रम्प की एक बहुत बड़ी धमकी आई है भारत को। ट्रम्प ने यह कहा है कि पीएम मोदी को ये बहुत अच्छे से पता है कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ भारत के इस कदमों से, भारत के एक्शन से। जिस तरीके से भारत अभी भी लगातार रसिया का क्रूड ऑयल को खरीद रहा है, भारत से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आने वाले समय में भारत को इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। अब देखिए, भारत पर अभी फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाला कंट्री बन चुका है। 50% टैरिफ जो है यूएस ने लगा के रखे हैं अभी भारत के ऊपर, जो कि अब तक दुनिया में किसी भी देश के ऊपर इतना टैरिफ नहीं है जितना भारत के ऊपर टैरिफ लगा है। मोस्ट टैरिफ नेशन इन द वर्ल्ड। इन सबको देखने के बाद मैं एक ही बात बोलूंगा, ट्रम्प को कमाल का घमंड है, कमाल का घमंड है। मतलब आपने भी, आप लोग कई मुझसे बड़े होंगे उम्र में, क्योंकि मेरी बहुत उम्र नहीं, लेकिन आप लोग ने भी आज तक किसी वर्ल्ड लीडर को ऐसा बोलते हुए नहीं सुना होगा, इस तरह से अकड़ू बयान देते हुए। गजब का घमंड है। आपने वीडियो में देखा होगा, या मैं भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में, अपनी आवाज़ को म्यूट करके आप जरूर इसको देखना। वेनेजुएला में जो है मदुरो को पकड़ने के बाद ये क्या बोलते हैं एक वीडियो में, लिटरली यूएस की मिलिट्री के सामने दुनिया की कोई भी मिलिट्री टिक सकती है क्या? यूएस की मिलिट्री सबसे बड़ी है, सबसे पावरफुल है, सब झुक जाते हैं यूएस के सामने। ये ट्रम्प का बयान है। मतलब क्या अकड़ू है, कितना एरोगेंस भरा हुआ है इनकी बातों में। उसके बाद रसिया यूक्रेन का भी ये जिक्र करते हैं और बताते हैं कि रसिया यूक्रेन क्या लड़ रहे हैं, 3 सालों से लगे हुए हैं। मुझे देखो, हमने अटैक किया पूरा वेनेजुएला का, वहाँ के जो मदुरो है उनको उठा करके वहाँ से ले आए। मतलब एक लीडर को उठा के ले आना काफ़ी बड़ी बात है। वही बता रहे हैं ये कि मुझे देखो मैं कितना बड़ा बड़ा काम कर सकता हूँ। इनके बाद इन्होंने 6 देशों को धमकी दी, क्यूबा, ईरान, मैक्सिको, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। वही यूरोपियन यूनियन जिसकी सुरक्षा की गारंटी खुद यूएस लेता है, और आज ग्रीनलैंड को कब्जाने के फिराक में बैठा हुआ है यूएस। मतलब यूएस में भी जो है डोनाल्ड ट्रम्प, और फिर इंडिया के ऊपर। क्यूबा और मैक्सिको को तो इसलिए इन्होंने लिया क्योंकि दोनों का कहना है कि यही दोनों देशों से जो है बहुत भारी मात्रा में जो है ड्रग्स यूएस में आता है। मैक्सिको जहाँ तक कि सच भी है, और कोलंबिया को भी इसीलिए धमका दिया है क्योंकि वेनेजुएला का ये पड़ोसी देश है, और यहाँ से भी उनको कहना है कि आ रहा है ड्रग्स, सारे देशों से ड्रग्स यूएस जा रहा है। अब पता नहीं ये क्यों नहीं इसके ऊपर कोई पाबंदी लगा रहे हैं, डायरेक्ट यूएस किसी दूसरे कंट्री में ही अटैक कर देंगे। ये ग्रीनलैंड में इनको काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज दिखता है, इसलिए ये ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये इनका मानना है कि यूएस की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आज वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है रियर अर्थ एलिमेंट के लिए, और अगर ग्रीनलैंड कब्जा लेते हैं तो रियर अर्थ एलिमेंट का जो है प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा यूएस का। इसलिए वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं। ईरान का अब आपको कारण पता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, वो बनाने नहीं देना चाहते हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, और ईरान के ऊपर भी एक बार अटैक करेंगे। अब आई बारी इंडिया की। इंडिया का केस बहुत ही मस्त है, बहुत ही मतलब सोचने वाला बात है। जब इनसे पूछा गया कि आप कितने कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, तो इनके जो ये साथ में है, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये बताते हैं कि हाँ मैं एक नया फिर बिल पास करूंगा जिसमें आपको 500% तक के टैरिफ का नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन तब इन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प बाद में इनको रोकते हैं और बोलते हैं आप इंडिया का क्यों नहीं बोल रहे हैं, इंडिया के बारे में बोलिए। तो ये फिर व्यक्ति जो है, इनका नाम, इन्होंने बोलते हैं कि हाँ मैं कुछ दिन पहले इंडिया के जो दूध से मिला था, उन्होंने बोला था कि हाँ हाँ हम लोगों ने तो रसिया से अब काफ़ी कम कर दिया है कच्चा तेल लेना, क्रूड ऑयल को आप प्लीज़ सैंक्शन घटा दीजिए, जो 25% आप लोगों ने एडिशनल टैरिफ लगा रखा है उसको कम कर दीजिए। तो इस तरह से मतलब भारत आज उनके सामने गिड़ गया रहा है, इनका यही कहना है। आप देख सकते हो कमाल का एरोगेंस नजर आ रहा है। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes, he's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them. अब तो फिर मैं वही बात बोलूंगा जो मैं पहले बोला था, जब ना आसमान उस पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। गजब की बात है। बाकी कोई अगर और भी डेवलपमेंट आती है तो मैं जरूर वीडियो बना के सूचित करूंगा। धन्यवाद।